हजम का नाप हमने देखा। अब हम लंबाई को कैसे नापा जाता है ये देखेंगे। लंबाई को नापने के लिए मैं रियाजी किट से मीटर पट्टी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक जानिब सेंटीमीटर के एदाद हैं और दूसरी जानिब इंच में एदाद हैं। इसको हम कैसे नापते हैं ये समझेंगे। मेरे पास एक चीज है, इसकी चौड़ाई कितनी है ये मालूम करना है। कैसे मालूम करेंगे? इसके एक कोने पर मीटर पट्टी का एक सिरा रखकर अब यहां तक चौड़ाई दिखा रहा है। इसकी चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। अब इसको हम इंच में नाप कर देखेंगे। इंच में अब ये कितना चौड़ा है? 4 इंच है। तो इस ब्लॉक की चौड़ाई सेंटीमीटर में 10 सेंटीमीटर बता रहा है और इंच में 4 इंच बता रहा है। इस तरह हम बच्चों को सबसे पहले उनके करीब पाई जाने वाली चीज़ों को देकर नापने के लिए कहेंगे और जैसे जैसे बच्चों में इसका तस्वुर अच्छी तरह समझ में आ जाए, इसके बाद अलग अलग चीज़ों को, जैसे ब्लैक बोर्ड या बच्चों के बैठने की बेंच हो सकता है, इसी तरह अलग अलग चीज़ों का नाप मीटर पट्टी को इस्तेमाल करते हुए लेना हम सिखा सकते हैं। अब हम इसकी तब्दीली के बारे में बताएंगे। मिसाल के तौर पर मैं एक क्लास में बैठा हूँ। मैं अपनी क्लास में पहली बेंच में बैठा हूँ। पहली बेंच से ब्लैक बोर्ड, उस्ताद के पास जो ब्लैक बोर्ड होता है, वहां तक फासला कितना है? इसको मैं सेंटीमीटर में नाप सकता हूँ, क्योंकि वो फासला बहुत नज़दीक है, क्योंकि वो बहुत करीब है। अगर वो 100 सेंटीमीटर हो तो क्या होगा? 100 सेंटीमीटर अगर होगा तो 1 मीटर होगा। इसी तरह हम मीटर को जमा करते जाएंगे। अगर 1000 मीटर हो तो 1 किलोमीटर होगा। जब मैं क्लास में बैठा हूँ, पहली बेंच से ब्लैक बोर्ड तक मुझे करीबन 150 से 300 सेंटीमीटर का फासला मिल रहा है। मेरी क्लास से स्कूल के कंपाउंड तक की दूरी कितनी होगी? इसको अगर नापना हो तो कैसे नापूंगा? क्लासरूम से स्कूल के कंपाउंड तक करीबन 100 मीटर की दूरी है। उसको मैं सेंटीमीटर में अगर नापूं तो बहुत ज़्यादा एदाद आएंगे। इसलिए इसका जो बड़ा पैमाना है, सेंटीमीटर से बड़ा पैमाना मीटर है। इसको इसमें तब्दील करके मीटर में नाप रहा हूं। इसी तरह मैं स्कूल से मेरे घर तक की दूरी कितनी है, अगर मैं ये नापना चाहता हूं तो स्कूल से घर तक की दूरी करीबन 1.5 किलोमीटर है, यानी 1500 मीटर। जैसे जैसे मीटर ज़्यादा होगा, 1000 मीटर होने पर उससे बड़े पैमाने से, यानी मीटर के आगे का नाप कौन सा है? किलोमीटर। किलोमीटर में तब्दील करके मैं स्कूल में और घर की दूरी को नापूंगा। इसी तरह नाप के अलग अलग पैमानों से ताल्लुक से बच्चों को तसव्वुरात से मुतारिफ करवाना है और इसके साथ इनके दरमियान के ताल्लुक को भी बच्चों को बताना ज़रूरी है। बच्चों को इब्तिदा में मीटर पट्टी का इस्तेमाल करते हुए छोटी छोटी चीज़ों का नाप लेना सिखाया गया है। ये सिखाना क्यों ज़रूरी है? नाप लेते वक्त बच्चे मीटर पट्टी को कैसे पकड़ते हैं और कहाँ से शुरू करते हैं, ये बहुत अहम होता है, चूँकि ये हुनर से मुतालिक मजमून है और बच्चे इसको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करेंगे। इसके तस्वुर को समझना ज़रूरी होता है, इसलिए बच्चों का इसको ठीक से करना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए बच्चों को इब्तिदा में छोटी छोटी चीज़ों को नापने के लिए कहेंगे, बाद में बड़ी बड़ी चीज़ों का तस्वुर सिखा सकते हैं।